And now let me introduce our speaker. This is Dr. Homiar Mobedji, who is, in a manner of speaking, Mr. Bookshare. He represents Bookshare in India. He heads the organization in India, and he's in charge of operations in Asia and Africa. And he's also very, very savvy when it comes to technology. And it's a privilege and honor to have him on the show on 2 consecutive Thursdays. As you remember, last week he spoke about various reading apps, and today he's going to speak about a few navigation apps. Incidentally, I had the privilege of using some of these navigation apps on Tuesday when I was traveling by car back from Mussoorie to Delhi. So I will not speak about them. I can assure you that these are very exciting apps, very effective apps, very useful apps. And this session is going to be very, very interesting because the apps that Homiar is going to talk to us about are going to be extremely useful for each one of us. So without taking much more of your time, over to you, Homiar. And along with Homiar, there is Sanjog, who will be doing the demo. And along with them, there is Babita, who's from iWay, who would be doing the Oriya translation. So over to you, Homiar. Thank you, George. And good afternoon to all our friends. Thanks to iWay for inviting us again. तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये काल्पनिक सफर। बहुत टाइम से हम सब लोग घर में बैठे हैं, बहुत टाइम से हम कहीं बाहर निकले नहीं हैं, और धीरे धीरे कुछ राज्यों में स्थिति थोड़ी सुधर चुकी है, तो लोग निकलना भी चाह रहे हैं। और जब निकल रहे हैं तो सावधानी हमें और बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करते हुए हो सकता है कि हमें ऑटो या टैक्सी का इस्तेमाल करना पड़े। तो ऐसे हालात में जरूरी है कि हमारे पास अच्छे नेविगेशन एप्स हो या हम उसकी जानकारी रख रहे हैं। ये नेविगेशन एप्स आपको रास्ते में कई तरह की मदद करते हैं, जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। अक्सर ये आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी ये अनुभव किया है कि जब हम रास्ते में मुसाफरी करते हैं, चाहे खुद के व्हीकल से कर रहे हैं, ऑटो से कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, तो जो साइटेड लोग होते हैं वो आसपास में कई सारी चीजों का नजरिया देखते हैं, नजारा देखते हैं, और उससे उनका इंफॉर्मेशन बढ़ता है कि आसपास में ये है, वो है, ये जा रहा है, ये चौराहे के बाद ये होता है। पर अक्सर ब्लाइंड को जब तक कोई न बताए तब तक हमारे लिए ये सारी जानकारी बहुत मुश्किल है। इसलिए अक्सर हमें ये मालूम होता है कि ये बस स्टैंड के बाद ये बस स्टैंड आएगा, पर वो 2 बस स्टैंड के बीच में क्या है उसके बारे में बहुत कम जानकारी हमें होती है। कई बार तो ये होता है कि हमारे घर के आसपास के इलाके में भी कई सारी दुकानें हैं, पर वो दुकानें क्या है वो हमें मालूम नहीं होती जब तक कोई हमें बताए नहीं तब तक। इसी तरह से रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल है, एटीएम है, बैंक है, दवाई की दुकान है, सब्जी की दुकान है, अनेक जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये कैसे प्राप्त करें? तो यही आज के ये हमारे डेमोन्स्ट्रेशन का विषय है। ये डेमोन्स्ट्रेशन के एंड में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जब हम रास्ते में जा रहे तो अक्सर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। कोई चीज खरीदते हैं, लोगों को 100 रुपए की नोट देते हैं, वो वापस हमें कितना छूटा दे रहा है। और खास करके आज के जमाने में जहां पुरानी और नई नोट का मिश्रण चल रहा है, वहां ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पहले के जमाने में क्या था, पुरानी नोट थी सारी, 500 रुपए की नोट जो थी वो सबसे बड़ी थी, उससे छोटी 100 की, उससे छोटी 50 की, उससे छोटी 20 की, उससे नीचे 10 और 5 और 2 और 1 ऐसे आ रही थी। तो नोट एक दूसरे के ऊपर रख के भी थोड़ा आसानी से हमें पता चल जाता था कि ये कितने रुपए है। पर जो कि अब पुरानी और नई नोट दोनों का सर्कुलेशन जारी है,
तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है। 100 की नोट 10 के बराबर हो गई है तो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पैसे को किसे आइडेंटिफाई करें, ये भी हम थोड़ा सा आज देखेंगे। तो आज जो हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, हम नेविगेशन के लिए जब पहले बात करेंगे तो उसमें हम 3 एप्लीकेशंस की आपको जानकारी देने वाले हैं। ये 3 एप्लीकेशन से सबसे पहला जो है लाज़ारिलो। लाज़ारिलो जो एप्लीकेशन है, ये एक नेविगेशन ऐप है, पर ये स्पेसिफिकली ब्लाइंड के लिए बनाया गया है, जिसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ब्लाइंड के लिए बड़े काम के हैं। इसके बाद जो दूसरा एप्लीकेशन हम आपको बताने वाले हैं, ये है नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन। ये एप्लीकेशन भी स्पेसिफिकली ब्लाइंड के लिए बनाया गया है, जो हमें आसपास की जानकारी देने के लिए बहुत ही कारगर है। और जो तीसरा एप्लीकेशन हम बताने वाले हैं, जो बैकग्राउंड में चलता है लाज़ारिलो के साथ, वो है गूगल मैप्स। तो बबीता, आप थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दें। Is Babita allowed to unmute? Babita? Yes, sir. Okay, go ahead. Sorry. तो डॉक्टर होमे सर कहते कि जमती आमे रास्ता रे जिबा गला बेले जमती हमको किछि जाना न थाए किछि भी, तो ता ऊपर आमे कोन करू लोकन को टू हेल्प नु, तो सेथि पई आमे इंडिपेंडेंटली केमिति काम करबा तारो तीनटी एप्लीकेशन रे कथा कहउथिले। गोटे हला लाज़ारिलो आउ गोटे हला नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन आउ गोटे हला नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन गूगल मैप्स। ये तीनटा एप्लीकेशन ऊपर आज डिस्कशन हबो, ता सहित डेमोन्स्ट्रेशन हो, जोटा कि हमको रास्ता रे कोन अछि जाना पड़िबो। जेमती गोटे दुईटा बस स्टॉप तो जाना पड़ी जाए गूगल मैप रु, किंतु ता भितर कोन आसे किछि जाना पड़ेनी। तो एक एप्लीकेशन भितरु एप्लीकेशन जोटा पे डिस्कशन हबो सेथुर हम जानि परिबा कि को जिनछटा कोठी अछि, जेमती रेस्टोरेंट हला, दुकान हला, ए सब गुडा को। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हमारी जरूरियत समझने की कोशिश करते हैं कि मैप से हम क्या क्या कर सकते हैं, लाज़ारिलो जैसे एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि हमें स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट ही ढूंढना है कि हमारे आसपास में नजदीक में कौन सा रेस्टोरेंट है, और ये रेस्टोरेंट ढूंढ के हमें वहां तक पहुंचना है। और ये भी हो सकता है कि हमें वहां पहुंचने से पहले ये भी देखना है कि वो रेस्टोरेंट में वेज मिल रहा है, नॉन वेज मिल रहा है, चाइनीज मिल रहा है या स्नैक्स मिल रहा है। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम वहां पहुंच जाए और जो हमें खाना है वो चीज वहां मिल ही नहीं रही है। ये एक पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं जॉर्ज के घर जा रहा हूं। पहली बार तो जॉर्ज अपनी गाड़ी में मुझे लेके जा रहे हैं, उनके घर तक पहुंच गया, पर उन्होंने बता दिया भाई आज तो मैं लेके आ गया, अगली बार तुम खुद आ जाना। तो मुझे जॉर्ज का जो घर है उसे मैप्स के ऊपर मार्क करना है कि भाई ये जॉर्ज का घर है। तो अगली बार जब मुझे जाना हो जॉर्ज के घर पे, तो मैं डायरेक्टली मैप्स को बोलूं कि जॉर्ज के घर की तरफ नेविगेट करो और मैप मुझे उनके घर तक ले जा सके। ये दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी होती है कई बार कि हमारे आसपास अगर बीआरटीएस है, मेट्रो है, बस स्टॉप है। बस स्टॉप तो कई सारे एप्लीकेशन में बताते हैं कि भाई नियरेस्ट बस स्टॉप अगर हम बोलेंगे तो वो बता देगा कि भाई 200 मीटर पे लेफ्ट जाइए, राइट जाइए और बस स्टॉप मिल जाएगा। तो वो बस स्टॉप पे कौन सी बस आ रही है, वहां से कौन से रूट गुजर रहे हैं, या ये जो मेट्रो स्टेशन है वहां से किस तरफ की हमें मेट्रो मिलेगी, ये जानकारी हमें नहीं होती। हमें बस स्टॉप पे जाकर पूछना पड़ता है, अरे भाई यहाँ कौन सी बस आएगी। बोलेंगे ना यहाँ नोएडा के लिए बस तो नहीं मिलेगी, आप
रोड के सामने की साइड चले जाओ तो फिर से हमें रोड क्रॉस करना पड़ता है, गलत हो गया। तो ये सारी जानकारी भी हम घर बैठे बैठे, घर में से एक कदम बाहर निकालने पहले हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 फीचर्स के लिए हम आपको लाज़रेलो ऐप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेशन इंडोर में कर रहे हैं, इसलिए फुल फीचर्स हम नहीं बता पाएंगे। उसके लिए आपको लाज़रेलो को लेके रास्ते पे चलना पड़ेगा या ऑटो या गाड़ी से मुसाफरी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसका पूरा पावर अंदाजा आएगा। पर एटलीस्ट कौन सी चीज कहां से हम सेट करेंगे, क्या करेंगे, वो जानकारी हमें अभी मिलेगी। बबीता? Yes, sir, sure. जो लाजरिलो अछि ताकू ने कि हमें कौन करिया, धरा जो हमें कार गोटे घर को जिबा, फर्स्ट टाइम तो हमको किए गोटे हेल्प कर दबा, तो जा घर को जाउचे से एटलीस्ट हेल्प तो कर दबा। नेक्स्ट टाइम पई तो कौन एकुटिया सेही तो आसी परिबनी ना, आसी के हेल्प करिवो पुनी आप नै कि जीवो, सेमती तो नहीं। तो सेहिति पे हमें कौन करिया को पड़िबो, जो गूगल मैप छी तारो ता ऊपर गोटे हम मार्क करिया पड़ियो। धरा जो हमें फर्स्ट टाइम पे गोटे कॉलेज एडमिशन हेले, से कॉलेज को थरे गले आउ थरे जिबा पई कौन करिया पड़े, से कॉलेज रो नाटा पूरा मार्क करिया पड़ियो। तो तापरे जेते नेक्स्ट टाइम सेते बेले से हमको गाइड कर दबो। तार आउट फीचर्स हैला केते बेला में बस रोलू, बस तो हमें जानी पारू कि को बस स्टॉप कोठी अछि, के दूर बाटरे अछि जानी पारू, किंतु आमे जतले ओल्हे पारू हमको जिबा को अछि गोटे रास्ता को, सेठू को से आ गोटे को बस आसुछि किछि जाना नहीं। हमें काडू गोटे हेल्प नो, का गोटे पचारि के एई लोकेशन को जिबा पे को बस जिबो, से माने मना कर दियंती, पुणी हमको रोड क्रॉस करिया को पड़िया, कहिना हमें भूल जाइथिले हैना। तापरे हमें कोन करबा, आ गोटे रास्ता को जिबा, सेइथिरे हमको लाजरिलो हेल्प करबा ने। तार भी फीचर्स अछि, को बस आसुछि, को बस जिबो, को रूट को बस जाउछि, तार से फीचर्स एटसेट्रा हमें ताको एक्सेस करि परिबा। So I think I have covered all the points. Okay. So Sanju, let's start demonstrating Lazarillo पहले। जो अगली आवाज आप सुनेंगे वो संजोग की सुनेंगे और उनके फोन के स्क्रीन की आवाज आप सुनोगे। जो पार्शियली साइटेड है वो आपके स्क्रीन के ऊपर संजोग के फोन को देख भी पाओगे। जो लोगों ने अपने स्क्रीन ऑफ कर दिए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना स्क्रीन ऑन रखे, तो ही वो टॉकबैक की आवाज सुनाई देगी उनको, वरना सिर्फ संजोग की आवाज सुनाई देगी। तो आपके स्क्रीन्स को अनलॉक करके रखिएगा। संजोग, ओवर टू यू। Am I audible? Yep. Okay. तो जैसा हुमैर सर ने बताया, सबसे पहले हम लाज़रेलो के बारे में बात करेंगे। तो जैसा आप सभी को मालूम है, गूगल प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन मिलेगा, डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाज़रेलो स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो LAZARILLO। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, LAZARILLO। ये स्पेलिंग आप लिखिए गूगल प्ले स्टोर में और एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले वो आपको आपके गूगल अकाउंट से कनेक्ट करवाएगा। ये फॉर्मेलिटीज करने के बाद आप एप्लीकेशन जो है आपकी यूज करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो मैं अभी ये लाज़रेलो ओपन कर रहा हूँ। Talk back on. Easy Reader. And Lazarillo. Look out. Lazarillo. तो ये लाज़रेलो है, मैं इस पे डबल टैप कर रहा हूँ। Home screen 2 of 2. Exploration.
इन्होंने ये एक छोटा सा म्यूजिक रखा है। एप्लीकेशन जब भी ओपन होता है तब ऐसा म्यूजिक आता है। एप्लीकेशन का इंटरफेस सिंपल है, लेकिन हम सबसे पहले थोड़ा सा इसकी सेटिंग्स में जाके कुछ चेंजेस करना रेकमेंड You are on करेंगे। Kamraj Road, Kamraj, Gujarat 394190. जब भी आप एप्लीकेशन Your ओपन location is not accurate. सॉरी जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, इसका एक्सप्लोरेशन मोड ऑटोमेटिक ऑन रहता है। एक्सप्लोरेशन मोड में यानी कि ये बताएगा कि हमारा करंट लोकेशन क्या है और हमारे आसपास क्या है। कंटिन्यूअस ये एक्सप्लोरेशन मोड चालू रहता है। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं या ऑटो में बैठ के या गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, तो आपको ये आसपास की चीजें बताता रहेगा। जैसे हुमैर सर ने बताया, हमें कई बार पता नहीं रहता कि हमारे घर के बाजू में एक रेस्टोरेंट है या मॉल है या एक प्लेग्राउंड है। तो ये एप्लीकेशन बड़े काम का है इस बारे में। तो मैं अभी फिलहाल के लिए एक्सप्लोरेशन स्टॉप कर रहा हूँ। Stop exploration button. Exploration is stopped. लेफ्ट से राइट किया मैंने। सबसे फर्स्ट आइटम ही है स्टार्ट एक्सप्लोरेशन या स्टॉप एक्सप्लोरेशन। आप यहाँ से स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। इसके लेआउट की बात करें तो सबसे ऊपर ये सारे बटन्स रहते हैं। एक्सप्लोरेशन हो गया, सर्च हो गया, वेयर एम आई, ये एक ऑप्शन आता है। करंट आपकी लोकेशन कहाँ है, एड्रेस क्या है, ये बता देगा आपको। और जो मिडिल पोर्शन है स्क्रीन का, उसमें काफी सारे आइटम्स है, उसमें हम आएंगे। और नीचे की तरफ 4 टैब्स है। तो ये एक बेसिक लेआउट है लेज़रेलो का। Exploration. Start exploration button. तो जैसे मैंने बताया, ये स्टार्ट एक्सप्लोरेशन बटन है। अभी मैंने स्टॉप किया है इसलिए स्टार्ट एक्सप्लोरेशन बोला इसने। Where am I button. सेकंड है वेयर एम आई। Search button. सर्च है, अगर आपको कोई लोकेशन सर्च करनी है, आपको मालूम है कि आपको XYZ रेस्टोरेंट में जाना है, तो आप डायरेक्ट वो नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। Category filtering for exploration button. और ये जो बटन है कैटेगरी फिल्टरिंग फॉर एक्सप्लोरेशन, इसमें आप चुन सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन मोड जब ऑन हो तब क्या क्या चीजें आपको ये बताए। आप अगर चाहे कि आपको एटीएम कहाँ है ये नहीं सुनना है, तो आप जाके इसका चेक बॉक्स हटा सकते हैं बैंक एटीएम्स का। अगर आप चाहे कि आपको होटल्स नहीं जानने, सिर्फ हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर्स जानने हैं, तो सिर्फ वो टिक करके रखिए, बाकी के सारे जो चेक बॉक्स है वो अनचेक कर दीजिए। तो आपको सिर्फ हॉस्पिटल्स बताएगा आपके आसपास कितने हैं, कितने मेडिकल स्टोर्स है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Kamraj Road, Kamraj, Gujarat 394190. Distance 52 meters to the right. Recently announced 1 of 11 in list 11 items. अब हम मिडिल पोर्शन। Sanju, one question here. Sorry to Yes, butt sir. in. This checkboxing you do while through the settings, or you do it directly? No, Kamraj Road, category filtering for exploration button. this button, category filtering for exploration, when you go inside this button, you will get a list of checkboxes. What are the things that you want to hear? Keep it checked, and the things that you don't want to hear, uncheck them. It is right on the first screen. The button is called category filtering. Wait, Category filtering for exploration button. and this one. Recently announced 1 of 11 in list 11 items. So ऊपर के सारे बटन्स होने के बाद आप लिस्ट में आते हैं। इसने बोला 1 of 11, recently announced 1 of 11। तो ये सारी यहाँ 11 कैटेगरीज है अलग अलग लोकेशंस की।
रिसेंटली अनाउंस में जो इसने अभी अभी बोला उसकी लिस्ट रहती है, और आगे काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप ऑप्शंस में जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए मुझे रेस्टोरेंट्स देखने हैं, तो रेस्टोरेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। Transport 2 of 11. जैसे कि सेकंड ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट, Banks and ATMs 3 of 11. बैंक्स एंड एटीएम्स, अगर आपको एटीएम ढूंढने हैं यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। इस Health 4 of 11. हेल्थ, अगर आपको हॉस्पिटल्स या मेडिकल स्टोर्स ढूंढने हैं। Food 5 of 11. फूड, अगर आपको होटल्स या रेस्टोरेंट्स ढूंढने हैं। तो मान लीजिए मुझे होटल ढूंढना है या रेस्टोरेंट ढूंढना है, तो इसके अंदर मैं जाऊंगा और मेरे आसपास जितने रेस्टोरेंट्स है उसकी लिस्ट आ जाएगी। Loading. Navigate up button. Food. Showing items 1 to 3 of 3. Food. अब आपने ध्यान दिया होगा तो इसने बोला शोइंग आइटम 1 of 3, 3 आइटम्स टोटल है, तो यानी कि टोटल इसने मेरे नियर बाय में 3 रेस्टोरेंट्स इसने ढूंढे। Shriji Fancy Dosa, Indian restaurant. Distance 1.1 kilometers behind to your left. Unlabeled 1 of 3. In list 3 items. अब ये कोई डोसा सेंटर है। लाज़रेलो ने आपको किलोमीटर भी बताया कि कितनी दूर है, इसने बोला 1.2 किलोमीटर्स। साथ ही साथ इसने ये भी बताया कि अब आप जिस प्रकार से आप बैठे हैं उससे उसके पीछे और लेफ्ट साइड में है, यानी कि मैं जैसे बैठा हूँ मतलब मेरे पीछे की डायरेक्शन में और लेफ्ट में जाना है फिर, तो वहां ये रेस्टोरेंट मिलेगा। तो ये इतना प्रेसाइज है। आप अलग अलग जो चीजें हैं, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए या जो भी आपको ढूंढना है आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। सेकंड, इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे उमेर सर ने बताया कि सर जब जॉर्ज सर के घर गए और फिर जॉर्ज सर ने बोला कि अब नेक्स्ट टाइम मुझे मान लीजिए अकेले आना है, तो मैं कैसे जॉर्ज सर के घर को इस लाज़रेलो ऐप में फीड करके रखूंगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे, क्योंकि सर का एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है, हम उस लोकेशन को ही ऐड करके रखेंगे और नेक्स्ट टाइम वहां से हम डायरेक्ट वो लोकेशन पे जाके डायरेक्शंस निकाल लेंगे। तो ये जो फैसिलिटी है इसे बोलते हैं फेवरेट। तो उस लोकेशन को हम सर के जब घर में हैं तभी वो लोकेशन को हम फेवरेट मार्क कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम जब हमें जाना है तो हम फेवरेट्स के अंदर जाके जो लोकेशन हमने मार्क करी फेवरेट, उस पे डबल टैप करके उस लोकेशन पे जा सकते हैं। Exploration. Food 5 of 11. In list 11 items. Showing items 1 to 10 of 11. तो जैसा कि मैंने बताया था नीचे 4 टैब्स है। सबसे पहला टैब है एक्सप्लोरेशन। Selected exploration tab 1 of 4. In list 4 items. Favorites tab 2 of 4. ये फेवरेट्स टैब है। सेकंड टैब फेवरेट्स है। थर्ड है नोटिफिकेशन और फोर्थ है सेटिंग्स। तो फेवरेट्स टैब हमारे बड़े ही काम का टैब है। बबीता जी आप ट्रांसलेट कर दीजिए, बहुत ज्यादा हो गया। Babita, you need to unmute from your side. Yeah. So, अभी एबे जमती सुनुथिले कि लाज़रेलो एप्लीकेशन, तो जतरे लाज़रेलो एप्लीकेशन इंस्टॉल करा हबो से गूगल मैप सहित से सेता कंपैटिबल जमती जानथिले आपण, तापरे तार लेआउट उडा कहला अने फर्स्ट लेआउट कहिया पूर्वरु गोटे दिन से कहि रखि बेटी एक्सप्लोरेशन गोटे ऑप्शन अछि सेता बाय डिफॉल्ट ऑन हे थाए। जतेले आपण कुआडे जानती से एक्सप्लोरेशन ऑन हेथिले असे गाइड करिवो केते कोठी लेफ्ट नबो कोठी राइट नबो डायरेक्शन आपण को नोटिफाई करिवो है ना। आ एक्सप्लोरेशन एबे
बंद करके एबे हम कोन देखाउथला तारो ता पाखरे आउ जो लेआउट थिला सर्च सर्च थिला तापरे वेयर एम आई थिला हां आउ गोटे ऑप्शन थिला कैटेगरी फिल्ट्रेशन सॉरी कैटेगरी एक्सप्लोर कैटेगरी फिल्ट्रेशन एंड एक्सप्लोरेशन करके गोटे ऑप्शन थिला सेटा जतेले क्लिक करा गला तापरे केतटा 11टा ये थिला 11टा लोकेशंस थिला गोटे थिला रेस्टोरेंट आ गोटे केते गुडा सेमते थिला जोटा आपन को दरकार सेटा आपन को चेक करिया को पड़िबो आउ सब नॉट चेक करिया को पड़िबो जेमती रेस्टोरेंट खोला हला रेस्टोरेंट खोला पे तीनटा रेस्टोरेंट सेट देखा गला आ तार डिस्टेंस भी से डिटेक्ट करला कि 2 किलोमीटर केते है ना एमती तापरे जते आ गोटे ऑप्शन जोडी हमें आरंभ फुड कहउथिले जते हमें को गोटे लोकेशन को जाऊ आ हमको नेक्स्ट टाइम भी अपने आप जीवा को पड़िबो अकेले अकेले जीवा को पड़िबो तो सेटा कोन करा छी पड़े से लोकेशन टा हमको गूगल मैप रे मार्क करिया पड़ियो से भीतर गोटे फेवरेट टैब अछि फेवरेट टैब रे हमको से पर्टिकुलर लोकेशन को हमें ऐड करिया को पड़ियो से एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ यहाँ पे अगर इफ यू डोंट माइंड हेलो हेलो एम आई ऑडिबल यस यू आर पूछो हाँ सर मैं ये पूछ रही थी कि फेवरेट लिस्ट में क्या एक ही लोकेशन की कितना लोकेशन हम कर सकते हैं ऐड कितना भी कर सकते हो जितना चाहिए कर सकते हैं हाँ अच्छा जब भी हमको जाना पड़ेगा वो लोकेशन को हम चेक नॉट चेक करके कुछ नहीं चेक नहीं फेवरेट टैब के अंदर जाके उसको करना है वो अभी हम दिखाएंगे कैसे करना है फेवरेट टैब जो नीचे की लाइन में 4 टैब्स है एक्सप्लोर फेवरेट्स नोटिफिकेशन और सबसे नीचे की लाइन में होम के ऊपर की लाइन में ये 4 टैब्स है अभी हम जो बताएंगे वो फेवरेट जाके क्या करना है वो अभी हम बताएंगे वो उसके बाद ट्रांसलेट करो ठीक है अभी तक आपने जो बताया वो ठीक है अभी आगे देखते हैं लेट्स कंटिन्यू यस Favorites tab 2 of 4. अब जैसे मान लीजिए मैं अभी मेरे घर में बैठा हूँ मैं सूरत सिटी से थोड़ा दूर एक टाउन है वहां रहता हूँ मान लीजिए मुझे मेरे घर की लोकेशन को फेवरेट मार्क करना है और मेरी वर्क लोकेशन भी मार्क है फेवरेट तो मुझे अगली बार बार मुझे मेरे घर की लोकेशन मैन्युअली ऐड ना करनी पड़े उसके लिए ये फेवरेट काम आता है तो हम फेवरेट्स में जाएंगे Favorites tab 2 of 4. Favorites selected. Page 2 of 4. Favorites. News setting. Favorites out of list. फेवरेट्स में हम आ गए हैं Add favorite button. फेवरेट्स के बाद पहले हेडिंग था फेवरेट जस्ट लेफ्ट से राइट आप करिए नेक्स्ट आपको बटन मिलेगा ऐड फेवरेट विजुअली ये स्क्रीन के सबसे ऊपर की तरफ राइट हैंड कॉर्नर में रहता है यहाँ ऐड फेवरेट पे जब आप डबल टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका लोकेशन डिटेक्ट करेगा और आप जहाँ बैठे हैं या जहाँ खड़े हैं उस लोकेशन को ये फेवरेट मार्क कर देगा जैसे ही लोकेशन डिटेक्ट हो गई उसके बाद वो आपको पूछेगा कि इस लोकेशन का आपको नाम क्या देना है तो मान लीजिए अभी जैसे मैं घर में हूँ तो उसका नाम मैंने दे दिया होम तो ये एक होम नाम की एक लोकेशन फेवरेट बन गई जैसे मान लीजिए कल मैं ऑफिस गया है मेरे वर्क प्लेस पे गया उस वहां रह के मैंने फेवरेट ऐड किया नाम दे दिया वर्क तो वो वर्क नाम की लोकेशन ऐड हो गई तो होम एंड वर्क हो गया तो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे वर्क के लिए जाना है कम्यूट करना है तो फेवरेट्स में जाके वर्क लोकेशन पे डबल टैप करेंगे उसके बाद वो पूछेगा कि आपको गूगल मैप्स के थ्रू ये खोलना है डायरेक्शंस या फिर लेजरेलो की तरह थ्रू खोलना है हमारे पास ऑप्शंस है कि आप लेजरेलो का जो इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है उसके थ्रू आप डायरेक्शंस सुनना चाहते हैं
या गूगल मैप्स के थ्रू सुनना चाहते हैं, हम गूगल मैप्स सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्शंस सुन सकते हैं। तो गूगल मैप्स आपको डायरेक्शन बताएगा कि आप सीधा जाइए 2 किलोमीटर, लेफ्ट लीजिए 2 किलोमीटर। लेकिन बैकग्राउंड में लेज़र का एक्सप्लोरेशन मोड जब हम चालू रखेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारे ये 2 लोकेशन के बीच में क्या क्या आ रहा है। अभी मैं जहाँ रहता हूँ, मैं एक्चुअली पुणे में रहता हूँ, वहाँ मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि भाई मेरे आसपास बेकरी है, एटीएम है। मैं 1 किलोमीटर दूर वाले एटीएम पे जाता था, जबकि 500 मीटर्स पे भी एक एटीएम था, ये मुझे नहीं मालूम था। ये मुझे इस ऐप ने बताया। तो आपको ऐसी सारी जरूरी चीजें हैं वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी से पूछे आपको पता चल जाएगी। बबीता जी दिखा ट्रांसलेट देते कर हैं। दीजिए। क्या सर? सेटिंग्स दिखा देते हैं, हाँ सर, ये ट्रांसलेट करने के बाद ट्रांसलेट करने सेटिंग्स। के बाद सेटिंग्स। बबीता, Bhavita, you have to unmute yourself. make a co-host so she can Bhavita, mute and unmute herself. Okay, let's move on till then, till she is able to do that. Settings देखते हैं। ओके, अब हम सेटिंग्स देखते हैं इस एप्लीकेशन की। एकदम राइट हैंड कॉर्नर में, बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में आपको सेटिंग्स का टैब मिलेगा। जैसे नीचे जो 4 टैब्स थे उसमें से जो 4th टैब है वो सेटिंग्स का है। Settings tab 4 of 4 list 4 items. Settings selected page 4 of 4 settings out of user heading 1 of 27 in list 27 items. तो काफी सारी सेटिंग्स है इसमें। सेटिंग्स जो ऑप्शन है उसके अंदर हेडिंग बाय हेडिंग इन्होंने डिवाइड किया है। हमारे काम की एक, काफी सारी सेटिंग्स है लेकिन एक सेटिंग ऐसी है जो इस एप्लीकेशन को ज्यादा एक्सेसिबल बना देगी। वो ये है कि बाय डिफॉल्ट जब आप लेज़रेलो पहले ओपन करेंगे तो मैंने बताया कि जो मिडिल पोर्शन है स्क्रीन का उसमें काफी सारे आइटम्स आपको मिलेंगे, जैसे कि बैंक्स एंड एटीएम्स हो गया, रिसेंटली अनाउंस्ड था, हेल्थ था, फूड था। तो ये जो सारी आइटम्स है, 11 आइटम्स थे, वो ग्रिड लेआउट में रहते हैं, यानी कि रोज एंड कॉलम्स बना के रहते हैं। तो एक रो में 3 आइटम है, उसके बाद नीचे की रो में चला जाता है, तो इसे ग्रिड बोलते हैं। तो जो ग्रिड लेआउट है ये थोड़ा सा इनएक्सेसिबल है इस एप्लीकेशन का। तो आपको वो ग्रिड लेआउट चेंज करना है लिस्ट में, जो कि इस फोन में मैंने पहले से कर रखा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कहाँ से होता है। Button share the app 22 button and send a Bluetooth button don't lock the device miscellaneous heading 17 of button intersections sales button announcements format relative direct button unit of measure metric voice announcements heading 10 of 27 button GPS signal announcements notify when the showing audio heading 6 of 27 button GPS signal एक और इसने button GPS signal एक और इसने सेटिंग्स याद दिला दी मुझे। एक सेटिंग है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हमारे यहाँ किलोमीटर और ये सीजीएस यूनिट चलता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये यूनिट चलता है। और जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स में माइल्स चलता है। तो यूनिट्स चेंज करनी पड़ेगी, किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, मेट्रिक यूनिट करनी पड़ेगी। कैटेगरी का व्यू, कैटेगरी व्यू करके एक सेटिंग आता है, वहां पे आप डबल टैप करिए और लिस्ट रेडियो बटन मिलेगा, उस पर डबल टैप करिए तो आप लिस्ट व्यू में बदल देंगे उस कैटेगरी को।
तो ये हमारा Lazarillo एप्लीकेशन था। Selected settings tab 4 of 4 in list 4 items. ओके सो ये जो बबीता अभी अनम्यूट कर पा रही हो? बबीता Babita, you have to unmute yourself. I've Alt unmuted you. Yeah, there she is. Okay, so am I audible? Yeah, Am I yeah, audible now? yeah. तो ट्रांसलेट कर सकती हूँ मैं अभी? बिल्कुल करिए। तो जो अभी जो लेआउट हो रहा है, संजोग ब्रेथ साउंड्स आ रहे बहुत हाँ, ज्यादा। not from my side. तो ना जब भी लाजरिलो को इंस्टॉल करा जिबो सेतेले करबो कि जो लिस्ट गुडाक शो कराइतला देखाइतला जेतेले जोठी फिल्ट्रेशन पारे से लिस्ट गुडाक कि टेबल फॉर्म में फर्स्ट थिबो सेटा एक्सेसिबल नहीं सेति पे हमकु चेंज करिया पड़ियो लिस्ट फॉर्मेट को हमकु चेंज करिया को पड़ियो चेंज केमती हबो जैसे गोटे अच्छी तार यूनिट मैनेजमेंट है ना सर यूनिट मैनेजमेंट और यूनिट मैट्रिक्स सेट करना है जो माइल्स होता है उसको हाँ किलोमीटर। यूनिट मैट्रिक्स हाँ ये यूनिट दो मैट्रिक्स मुख्यतः सेटिंग्स ये दो है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं पर वो डिफॉल्ट रहेगी, नहीं आएगी। हाँ तापरे यूनिक मैट्रिक्स सेट करिया पई से भीतर को एंट्री करला परे सेट गोटे ऑप्शन थिबो कैटेगरी व्यू से भीतर को जाके हमको लिस्ट सेट करिया को पड़िबो। करेक्ट। आई थिंक आई हैव कवर्ड द पॉइंट। यस। दूसरी एक चीज खास बताना चाहेंगे लाजरिलो के बारे में कि ये जब एक्सप्लोर मोड में जो जानकारी देता है हमारे आसपास की, तो मुख्यतः ये जानकारी ऐसी देता है कि आप ये चौराहे के पास में है, उस चक्कर के नजदीक जा रहे हैं, इस टाइप की वो आपको जानकारी देगी। पर हमें जानकारी क्या चाहिए थी, हमारे आसपास दुकान कौन सी है वगैरह कांस्टेंट हमें जानकारी अगर चाहिए तो उसके लिए हमें नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन ऐप का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोनों ऐप आप साथ में चला सकते हो। पहले आप लाजरिलो से आपका सेट कर दो, जहां भी आपको जाना है स्टार्ट नेविगेशन कर दो। नेविगेशन सिलेक्ट करने के लिए आपको वो पूछेगा कौन से मैप सिस्टम यूज करना है, उसमें आप गूगल मैप सिलेक्ट कर दो तो आपका नेविगेशन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाके उसको भी ऑन कर दो। दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे और दोनों एप्लीकेशन आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। जो गूगल मैप्स और लाजरिलो है आपको डायरेक्शन देंगे, आप कौन से चौराहे के पास पहुंचे वो बताएगा, और जो नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन है वो आपको कई सारी अलग चीजें बताएगी। वो आप अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा रहे हैं। समझो? यस सर। Home screen 2 of 2. Easy Reader. Home screen 2 of 2. नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन ये एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप डाउनलोड करिए। Nearby Explorer Online. ये जरूर ध्यान रखिए कि उसमें नियर बाय एक्सप्लोरर सिर्फ ना लिखे, उसके नाम पे तो बहुत सारी एप्लीकेशन मिलेगी आपको। नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन ये तीनों शब्द लिखना जरूरी है प्ले स्टोर में, तो ही आपको ये सही एप्लीकेशन मिलेगी। गुड। ये एप्लीकेशन भी लाजरिलो की तरह ऑटोमेटिक पहले आपका लोकेशन डिटेक्ट करेगा और आपको कई सारी इंफॉर्मेशन देगा। डबल टैप कर रहा हूँ मैं इसे ओपन करने के लिए। Nearby Explorer Online. More options. Button. India downloading. Good. Showing items 1 to 8 of 21. इसका भी जो लेआउट है ये थोड़ा बहुत लाजरिलो की तरह ही है
ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं और नीचे मतलब जो मिडिल पोर्शन है स्क्रीन का और नीचे तक Near PLINKTOS showing items 1. जो नीचे तक जाता है, लिस्ट व्यू के रूप में आपको चेक बॉक्सेस मिलते हैं। इस एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट लिस्ट व्यू में ही है, तो आपको व्यू चेंज नहीं करना है। और जो चेक बॉक्सेस है वो आप डिसाइड करना है आपको कि कौन सा चीज आपको इस एप्लीकेशन से बुलवानी है। तो हम देखते हैं क्या क्या ये एप्लीकेशन बोलेगा। Pause button. More options button. Pause button. वो तेरा डाउनलोड चालू, उसका पॉज है। इंडिया मैप्स का डाउनलोड हो रहा है। Resume button. राइट तो ये मैप लोकेशन डिटेक्ट करके पूरा का पूरा मैप डाउनलोड करता है। उसे आप प्ले पॉज कर सकते हैं, जो सबसे पहला बटन है मोर ऑप्शंस के बाद। और उसके बाद कई सारे बटन है। हमारे काम के जो बटन है वो है रेडियस, कि आपको अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे कितनी दूर तक की चीजें की लोकेशंस के लिस्ट चाहिए। 500 मीटर तक के अंदर जो आने वाली अलग अलग लोकेशन है वो चाहिए, या 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, ये सारी आप जो है चीजें बदल सकते हैं रेडियस से। Geo beam off but compass off button. Radius down button. ये एक बटन है रेडियस डाउन Radius up button. और ये है रेडियस अप। तो मैं एक बार डाउन करता हूँ। Radius down button. 0.8 kilometers. Near Jaksh Hardware Shopping Mall. तो अब ये 0.8 किलोमीटर यानी कि 800 मीटर्स 800 मीटर्स के दायरे में जो भी चीजें आती है उसकी लिस्ट ये आपको सुनाता रहेगा। Radius up level but update settings button. सेटिंग्स बटन भी है यहाँ डायरेक्ट, ये ऊपर की तरफ ही है, इनमें टैब्स नहीं है। उसके बाद चेक बॉक्सेस शुरू हो जाते हैं। Country India not tick box 1 of 21 in list 21 items. Country India not tick box 1 of 21. So 21 आइटम्स है। पहला कंट्री है, मैंने इसको नॉट टिक किया है। State Gujarat tick box 2 of 21. स्टेट है, सिटी है, काउंटी है, आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सारी इंफॉर्मेशन भी देगा। स्पीड, कौन से स्पीड से आप चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में हैं अगर, तो कौन से स्टेशन पे ट्रेन रुकी है, हमें पूछना पड़ता है ना लोगों से कि हाँ कौन सा स्टेशन आया। कई बार आपने देखा होगा, यहाँ तक कि साइटेड भी पूछते हैं। हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं ये एप्लीकेशन की वजह से। ये ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, ये एप्लीकेशन खोलिए, तुरंत आपको बता देगा कि आप कौन से स्टेशन पे है, या कौन सा स्टेशन आने वाला है वो भी आपको बताएगा। और स्पीड, किसी को स्पीड जानना अच्छा लगता है कि ट्रेन कितनी स्पीड में चल रही है, तो स्पीड का चेक बॉक्स है। जैसे अगर आप चेक रखेंगे तो अगर आप गाड़ी में है तो उसकी स्पीड बताएगा, अगर खुद पैदल चल रहे हैं तो आप कितनी स्पीड में वॉक कर रहे हैं उसकी भी स्पीड बताता है ये। तो ये सारे जो चेक बॉक्सेस है ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन सुननी है। जैसे कि काउंटी यानी डिस्ट्रिक्ट, जिला, तो आपको अगर वो जिला इंफॉर्मेशन हर बार चाहिए तो आप इसको टिक रखिए। नहीं चाहिए, आपको मालूम है कि आप सूरत में ही घूमने वाले हो, बाहर कहीं नहीं जा रहे हो, तो आप जिला को ऑफ कर दीजिए। तो वो बार बार आपको बेकार की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। इसी तरह से अल्टीट्यूड भी है, हाइट आप कितनी ऊंचाई पे है। अगर आप पहाड़ी में हैं बताएगा, आप 3000 मीटर की ऊंचाई पे है, 4000 की ऊंचाई पे है, वो भी आपको बताएगा। जॉर्ज जैसे लोग अगर प्लेन में मुसाफरी कर रहे हैं तो विमान कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, कितनी तेजी से जा रहा है, वो भी बताएगा। कौन सी दिशा में जा रहा है बताएगा। वहां तो आसपास कुछ नहीं है ऊपर, पर ये 3 चीज जरूर बताएगा कि फ्लाइंग एट 15,000 फीट एट 850 किलोमीटर पर आवर और गोइंग नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट या जो भी है। तो ये इंफॉर्मेशन भी ये आपको हवाई जहाज में भी बताएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। आपको समझ में आता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कितनी तेजी से जा रहे हो, कितनी ऊंचाई पे जा रहे हो, कौन से राज्यों में हो। जैसे कि ट्रेन से मुसाफरी कर रहे हो, आप गुजरात से महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हो, जैसे आपने बॉर्डर क्रॉस किया
तो वहां गुजरात की जगह महाराष्ट्र आना शुरू हो जाएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा आपने बॉर्डर क्रॉस कर दी। अगर आपने कोई जिला क्रॉस किया तो जिला आपको बता देगा, सिटी क्रॉस किया तो सिटी बता देगा। तो ऐसी, और सिटी, ये तो बड़ी इंफॉर्मेशन हो गई सिटी पर। सिटी के अंदर फिर जैसे आप जाओगे तो अप्रोचिंग है, तो आप किस चीज को, आप किसके नजदीक जा रहे हो वो बताएगा। वो सारे चेक बॉक्सेस है, एक बार ध्यान से सुनिएगा और आपको जो जो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, जैसे सैटेलाइट कितने दिख रहे आपके एप्लीकेशन को, वो भी इंफॉर्मेशन बता रहा है, जिससे पता चलेगा कि आपका फोन फुल व्यू में है या नहीं है। नॉर्मली 3 से 4 सैटेलाइट्स आपके फोन को दिख सकते हैं, तो अगर वो है तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमें हर बार नहीं चाहिए, तो उसको नॉट टिक कर दो। तो ये एप्लीकेशन एक बार आप नॉट टिक वगैरह टिक जो भी चाहिए वो कर दिया, उसके बाद आपने जैसे ऑन कर दिया और फोन को पॉकेट में रख दिया लॉक करके, तो वो बोलता रहेगा। आपको फिर फोन को स्क्रीन खोलने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप बोलता रहेगा, आप सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए एप्लीकेशन को। ओके, इसमें ट्रांजिट डाउनलोड हो गया? इसके हाँ, वो हुआ है, लेकिन सर यहाँ अवेलेबल नहीं है ट्रांजिट। कुछ भी नहीं है, पर जस्ट दिखा देते कि यहाँ से मेरी नहीं। तो एक दो इम्पोर्टेंट फीचर्स मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक ट्रांजिट का भी बताऊंगा, उसके पहले एक सर्च फैसिलिटी भी है जो गूगल मैप्स में भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे जो सर्च फैसिलिटी है ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे मैंने रेडियस की बात करी थी पहले, आप रेडियस डाउन या रेडियस अप कर सकते हो, और फिर अगर यहाँ नीचे की तरफ 3 टैब्स दिए हैं, Search button. ये Out of सर्च list. है, Favorites इसमें button. भी फेवरेट्स है, और नेक्स्ट है ट्रांजिट। Transit button. तो सर्च बटन पे जब आप डबल टैप करते हैं, अब मान लीजिए आप कोई नए सिटी में है या नए एरिया में है। हम यूजुअली जब कैब बुक करते हैं या कोई लोकेशन पे जाना होता है, तो जो लोकेशन मालूम है वहीं जा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हमें मालूम ही नहीं है कि XYZ रेस्टोरेंट गूगल मैप्स पे है या नहीं, या हमारे आसपास है या नहीं, तो हम जाएंगे कैसे वहां पे, राइट। तो ये जो सर्च फैसिलिटी है ये बड़ी अच्छी है। सर्च पे डबल टैप करेंगे और उसके बाद आपको वो सर्च का एडिट बॉक्स तो आएगा ही, लेकिन उसके नीचे काफी सारी चीजें आएंगी जो वहां पे आपके आसपास ऑलरेडी अवेलेबल है, आपके जो सेट किए गए रेडियस के अनुसार। अगर आप 1 किलोमीटर का रेडियस सेट करते हैं तो पूरी लिस्ट आपको बताएगा कि आप 100 मीटर या 50 मीटर जो भी नजदीक में सबसे पहला है वो सबसे फर्स्ट आइटम रहेगा, और सबसे दूर वाली चीज है लास्ट आइटम रहेगी, कि 1 किलोमीटर पे ये हॉस्पिटल है या ये रेस्टोरेंट है। तो पूरी लिस्ट आ जाएगी और उसके अनुसार फिर आप आपकी कैब भी बुक कर सकते हैं, या आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल जा सकते हैं। तो ये सर्च फीचर था। सर्च दिखा हाँ, दिखा भी देता हूँ। यस, Favorites. Search button. Alert waiting for result. Google search 0.8 kilometers. More options button. Showing items 1 to 10 of 18. अब देखिए मैंने सर्च पे डबल टैप किया, इसने 0.8 किलोमीटर्स यानी कि 800 मीटर्स की रेडियस कंसिडर करके मुझे रिजल्ट्स दिए हैं। 18 रिजल्ट्स है। तो Google Places. Button. Search button. Jaksh Hardware. Shopping Mall. 20 meters southeast. Surat. 1 of 18. In list. 18 items. Showing items 1 to 10 of 18. अब देखिए 20 मीटर्स पे ही मॉल है, यहाँ पे कोई हार्डवेयर शोरूम है, ये बता रहा है मुझे। Mira Bungalow. Point of interest. 30 meters southwest. Surat. 2 of 18. Showing items 1 to 10 of 18. रेजिडेंशियल सोसाइटी है यहाँ पे। Vijayalakshmi Hardware Comedies Uma Complex. Lodging. 30 meters north. Unnamed road. Kamraj. 3 of 18. ये जैसे जैसे आप मीटर्स पे ध्यान दीजिए, 30 मीटर्स में बता रहा है, 20 से 30 हो गया। तो जैसे जैसे आप नीचे लिस्ट में जाएंगे वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और आपको बताता जाएगा कि क्या आ रहा है। तो ये था सर्च फीचर। इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर है ट्रांजिट, जो कि थर्ड ऑप्शन था, नीचे तीसरा बटन था। ट्रांजिट जो है ये आपको आपके जैसे शहर में अगर BRTS बस सर्विस चलती है या मेट्रो सर्विसेज चलती है, तो आपको ये पूरा बताएगा कि ये स्पेसिफिक टाइम में कौन सी मेट्रो कहाँ जा रही है,
कितने टाइम पे अवेलेबल आएगा, स्टेशन पे पहुंचेगी, ये आपको बताएगा। रेडियस को 3 सर किलोमीटर आपको कुछ करके पॉइंट फिर है? ट्राई करो, रेडियस 3 किलोमीटर बढ़ा 3 के किलोमीटर्स करके फिर ट्राई करो, शायद वो ले लेगा कोई ना कोई। ठीक है। Radius down button. Near radius up button. 1.0 1.5 kilometers. Radius up button. Near Linings point of 1.5 तक ही जा रहा है, देखते हैं कुछ ट्रांजिट है या नहीं। transit button. Move it. Loading. Move it. It looks like we don't support your metro yet. नहीं है सर अभी। या मेट्रो नहीं है इसलिए नहीं बता रहे। ठीक है, पर दिल्ली में जो लोग हैं Nearby उनको Explorer ये फायदा online. बताएगा, Transit button. ये जरूर बताएगा आपको आसपास के मेट्रो कौन सी है। और ये मूव इट करके एप्लीकेशन, जब पहली बार आप ट्रांजिट खोलोगे तो आपको मूव इट डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, वो आपको डाउनलोड करना है। दूसरी चीज आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, सेटिंग्स के अंदर जाके आपको इंडिया का मैप डाउनलोड कर लेना। एक बार ऑफलाइन मैप डाउनलोड करेगा 80-90 MB का, वो एक बार डाउनलोड हो जाएगा तो फिर आपको नेटवर्क हो या ना हो, वो फिर भी आपको एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन बताता रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप उसको एक बार ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखें। जहां भी आपको जाना है उस इलाके का, तो इंडिया चाहिए तो आप पूरा इंडिया का डाउनलोड एक बार कर दीजिए, फिर आपको बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद अपडेट करता रहेगा अपने आप। सेटिंग्स थोड़ा दिखा दे इसका। Favorites. Transit. ऊपर Nearby. More option. टॉप Resume राइट। button. View more. Compass. Radius up button. Level button. Settings button. Settings. Address provider. Google 1 of 16. In list 16 items. Showing items 1 to 11 of 16. इसमें आप आपके कुछ ऑडियो सेटिंग्स है, टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स है, और साथ ही साथ जो स्ट्रीट एड्रेसेस होते हैं तो उसका प्रोवाइडर अगर आपको बदलना है तो वो बदल सकते हैं। हालांकि गूगल डिफॉल्ट रहता है, और मैंने नोटिस किया है कि एड्रेस काफी ज्यादा एक्यूरेट बताता है ये। इवन जैसे जो शॉप का जो नंबर है कि 38C38 पे है, तो वो भी बराबर एड्रेस बता रहा है ये। Search provider. Google. Include street address. Choose synthesizer. 4 of. Allow indoor support. Tick box. ये जो Instead of yards. Not tick. आपने सुना कि अलाउ इंडोर सपोर्ट, ये भी काम की चीज है, क्योंकि कई बार आजकल नए नए मॉल्स के अंदर इंडोर मैप्स एक्टिवेटेड होते हैं। तो अगर वो मैप एक्टिवेटेड है इंडोर, तो वो आपका इंडोर सपोर्ट भी ये नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन काम करेगा, यानी कौन सी दुकान कहाँ है वो भी आपको बड़े मॉल्स में दिखाएगा। बहुत जगह पे नहीं है, पर अगर कुछ कुछ जगह पे है, अगर ये है तो उसको टिक करके रखिएगा। ये इंडोर सपोर्ट में अगर एक पॉइंट और ऐड करूँ तो इंडिया में वैसे कुछ ही जगहों पे वैसे फैसिलिटी आई है बीकन्स की। ब्लूटूथ बीकन्स मॉल्स में लगाए जाते हैं अलग अलग शॉप्स पे। तो अगर ये जब ऑन रहता है और आपका ये ब्लूटूथ भी ऑन करने की रिक्वेस्ट मांगता है नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन, और जैसे ही आप वो शॉप के पास आने वाले हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि वहाँ बीकन है, और आपको बताएगा कि ये कौन सा शॉप है और यहाँ क्या किस आइटम की चीजें आपको यहाँ मिलती है, ये भी आपको बताएगा। तो थाने मुंबई के पास थाने डिस्ट्रिक्ट में जो मॉल है वहाँ पे ब्लूटूथ बीकन्स लगे हैं, तो वहाँ पे ये अच्छा काम करता है। विवियाना मॉल में, राइट। तो ये था हमारा नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन। Items 5 to. सर अब गूगल मैप्स की बात करते हैं। गूगल मैप्स हमने डायरेक्टली आपको नहीं बताए हैं, जानबूझ के नहीं बताए हैं, क्योंकि गूगल मैप्स जो है बड़ा Explorer Pause. पावरफुल ऑप्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो बिगिनर्स है उनके लिए थोड़ा सा कई बार समझना थोड़ा मुश्किल होता है।
पर ये लाजरेलो और नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन दोनों बैकग्राउंड में गूगल मैप्स को इस्तेमाल करके काम करते हैं। तो अगर आप ये दोनों मैप्स के सर्विसेज यूज करोगे तो अल्टीमेटली आपको जो डायरेक्शंस पे जाना है उसके लिए वो गूगल मैप्स को ही फायर करेगा और गूगल मैप्स ही आपको लेके जाएगा। पर उस टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बैकग्राउंड में ये एप्स उसको मैनेज करते रहेंगे। तो गूगल मैप्स डायरेक्टली चलाने की बजाय आप लाजरेलो और नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन यूज करें। कॉम्बिनेशन यूज करके आप जैसे जैसे मुसाफरी करोगे आपको पता भी चलेगा आप कहाँ हो, आसपास में क्या है, आप कितनी रफ्तार से जा रहे हो, ये सारी जानकारी आप ट्राई कीजिए। और ये अनुभव जो है एक बड़ा अनोखा अनुभव है। ट्राई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप आज तक क्या नहीं देख पाए थे। समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने पैसे की बात करी थी, तो पैसे आइडेंटिफाई करने के लिए, करेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उन्होंने लॉन्च किया है। आप सारे लोग उसको यूज भी कर रहे होंगे प्ले स्टोर से। तो हम मनी जो ऐप है उसको जल्दी से आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। Home screen, reader. Nearby Explorer online. Money. MANI मनी एप्लीकेशन है RBI का, जैसे सर ने बताया। मनी एंड नोट आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म है MANI का। जब आप इसे पहली बार लॉन्च करेंगे तो ये कुछ सेटिंग्स आपसे करवाएगा, बेसिक सेटिंग्स करवाएगा, जैसे कि लैंग्वेज, ये अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो आपको वो पूछेगा कि आपको कौन सी एप्लीकेशन कौन सी लैंग्वेज में ये एप्लीकेशन चाहिए। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में खुद का वॉइस फीडबैक भी है, इंस्ट्रक्शंस देगा आपको कि कैसे ये एप्लीकेशन यूज करनी है। ये टॉकबैक की वॉइस नहीं है, इनकी खुद की वॉइस है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी में आपको देगा, और अगर इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश में देगा, और पूरा ऐप भी इंग्लिश में रहेगा। साथ ही साथ जो अगली सेटिंग करने के लिए बोलेगा वो ये पूछेगा कि आपको डिसेबिलिटी कौन सी है, आपको विजुअल इम्पेयरमेंट है या फिर विजुअल एंड हियरिंग दोनों इम्पेयरमेंट है। तो ये डिसेबिलिटी पूछेगा। आप कभी भी सेटिंग्स में दोबारा जाके चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सेटिंग करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो जाता है। Money. Scan currency. Please scan. जब भी आप सेटिंग्स सारी खत्म हो गई और फिर जब एप्लीकेशन आप खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका कैमरा ऑन रहेगा। पुनः प्रयास करें और डायरेक्ट डिटेक्ट करना ये शुरू कर देगा। अभी जैसे मैंने मनी एप्लीकेशन खोल दिया लेकिन अभी नोट नहीं रखा है सामने, तो इसलिए ये खुद ही ट्राई कर रहा है। पुनः प्रयास करें Torch off. तो लेफ्ट से राइट करेंगे, फर्स्ट आइटम टॉर्च का मिलेगा आपको, फ्लैश लाइट, यानी कि ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है, और ये ऑटोमेटिक भी ऑन ऑफ कर देता है। अगर मान लीजिए पुनः प्रयास करें डार्कर एनवायरनमेंट है तो ऑन कर देगा ऑटोमेटिक। Menu. Menu. मेन्यू में जाने के बाद आपको सेटिंग्स मिलती है। Navigate up button. Double tap to go to home. Double tap to go to सबसे history. पहला होम है, डबल टैप टू गो टू होम। फिर हिस्ट्री, अभी तक जितने आपने नोट मान लीजिए स्कैन करवाए तो उसकी हिस्ट्री रहती है। Double tap to go to हेल्प help. है Double tap to और go to settings. सेटिंग्स है। तो सेटिंग्स तो मैंने बता दी, लैंग्वेज और डिसेबिलिटी ये दो ही चीजें हैं सेटिंग में। Scan currency. अब Menu. स्कैन हम करते हैं। तो सिंपल एप्लीकेशन है और बड़ा पावरफुल एप्लीकेशन है। आप नोट जैसे ही सामने लाएंगे डिटेक्ट करेगा। पुनः प्रयास करें 200 रुपए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये 200 रुपीज का नया नोट निकाला था, तो
इसे ये एप्लीकेशन नए नोट भी रिकॉग्नाइज करता है और साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि पुराने नोट भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। पुनः प्रयास करें। 100 रुपए। अब जैसे 100 का मैंने पुराना नोट पहले निकाल के रखा था, ये बताएगा नहीं कि पुराना है या नया है, लेकिन एटलीस्ट जितने का है वो बता देगा और बहुत ही क्विक बताता है। और अगर आप नोट को उल्टा भी रखते हैं, पुनः प्रयास करें। Home screen 2 अगर आप नोट को उल्टा रखे सीधा रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा रखेंगे तब भी ये उतने ही तेजी से रिकॉग्नाइज कर लेगा। और मैं ये सुबह से इस्तेमाल कर रहा हूँ पर मुझे इसके कोई एरर अभी तक नहीं आई है, एक भी कोई इनएक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिला है। मैं पुराना से पुराना नोट और नया से नया नोट इस्तेमाल करके देख चुका हूँ। तो ये मनी ऐप है, बड़ा ही सिंपल और रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है। इसमें फायदा यही है कि आपको डबल टैप करके फोटोग्राफ नहीं लेना है आइडेंटिफाई करने के लिए। ये वीडियो रिकॉग्निशन ऐप है, इसलिए ये ऑन ही रहता है। जैसे ही आप कैमरा के नीचे नोट लेके जाएंगे, 6 से 8 इंच की दूरी यानी एक हाथ के पंजे की दूरी पे आप नोट को रखिएगा और वो इमीडिएटली नोट को बता देगा कितने की नोट है। तो रास्ते पे भी खड़े खड़े किसी ने आपको नोट दी, एक हाथ में हथेली में नोट पकड़ी, दूसरे हाथ में फोन रखा और इमीडिएटली वो आपको बताते जाएगा कि वो कितने रुपए की नोट आपके हाथ में पंजे में रखी हुई है। तो ये बड़ा आसान सा सिंपल सा है, ज्यादा ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है उसमें। आप इजीली उसको सेट करके इस्तेमाल करके करेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, समराइज कर ले। हाँ, इवन समथिंग इवन अगर मान लीजिए रास्ते पे क्या होता है कि दुकान वाले आप जैसे ग्रोसरी ले रहे हो फोल्ड करके नोट देते हैं ना, अगर फोल्ड नहीं भी कर खोलते हैं तब भी वो बताता है। राइट, डॉक्टर समराइज कर ले, उसके बाद क्वेश्चन सोच लेते हैं। ओके तो जो पर्यंत आपण माने जानी थिले लाजरेलो पर्यंत, तापरे जोटा थिला हमरा नियर बाय एक्सप्लोरर ऑनलाइन पूरा लिखिबा को पड़िबो प्ले स्टोर रे, तभी वो शो करिया। अदरवाइज केते गुडाय एप्लीकेशन अछि, सब गुडा को शो करिया, कंफ्यूजिंग हबो। तो सेति पई पूरा नाटा लिखिबा दरकार। आ जेमती इंस्टॉल करा जिवो सेति रे लिस्ट जो लिस्ट गुडा को थिला लाजरेलो रे, सेटा टेबल फॉर्मेट रे थिला, ताको चेंज करिया पड़थुला। एटा रे चेंज करिया को पड़ियोनी, सेमती ही लिस्ट व्यू रे ही तारो सब गुडा का आइटम्स शो करिवा। तार लेआउट हैला लिस्ट, गोटे हैला लिस्ट व्यू, आ गोटे हैला सर्च, आ गोटे हैला ट्रांजेक्ट। सर्च रे हां, आ गोटे जते सर्च करिया पूर्वरु रेडियस को सेट करिया पड़ियो, देन द रेडियस डाउन, रेडियस अप, सेथरे आपन को सेट करिया पड़ियो। तापर सर्च बॉक्स रे जते टाइप करिवे से सेति की किलोमीटर में सेति की डिस्टेंस रे ही लोकेशन शो करिवा। आ जते ट्रांजेक्ट अछि, ट्रांजेक्ट खोलिया पारे आपन को देखा गला जेंती कोठी मेट्रो केते दूर रे अछि सेगुडा देखा गला, जाना पड़ला ना। तो सेटा सेमती माने एटा कोन जे निजे एक्सप्लोर करला पर आउट के अधिका बुझा पड़िबो। तापर हला हमर मनी रीडर आरबीआई निजे लॉन्च करि छै मानक पई। जते हला हम मनी रीडर MANIREADER लिखिया को पड़िबो। तापर जते स्वाइप करला पर मनी रीडर आरबीआई जोठी पढिबो टॉक बैक, सेटा को इंस्टॉल करिवे। सेटा इंस्टॉल करिवा परे सेटिंग रे लैंग्वेज फर्स्ट सेट करिया को पड़िबो। तापर डिसेबिलिटी रे से पचारिबो वीआई कि वीआई से तो हियरिंग इंपैक्ट, ए दुईटा जाक भितर को गोटे डिसेबिलिटी को आपन को चुनिवा को पड़िबो। जते वीआई अछन खाली वीआई नोट सेटा को चूज करिवे। तापर सेतरे गोटे तार लेआउट उडा कहला टच ऑन ऑफ, तापर तार हिस्ट्री आज पर्यंत जति की नोट पहचान करिसंदी से उडा कर लिस्ट शो करिबा। एउडा तो एते काम हुनो। फर्स्ट रे टच ऑन ऑफ ता ही हमको दरकार। जते आप नोट कैमरा सामने को नेबे
6-8 इंच दूरतार नोट रखिकी टच ऑन करिवे टच ऑन कला परे से केते नोट केते पैसा आपण धरछनी से साकु से आइडेंटिफाई करिकी कहबो जदि आपण हिंदी रे से हिंदी लैंग्वेज चूज करछनी ताले हिंदी रे कहबो इंग्लिश रे करछन ताले इंग्लिश रे कहबो सर आई थिंक Okay. Can we take questions, Manjuba? One sec, before you start, I just want to ask you a couple of questions, Homyar. Can I? Good. Homyar, this nearby on Explorer online, does it only work with internet connectivity, or it also works without internet connectivity? Without also. It also works on GPS. That is why it downloads the entire map, and it can work offline. Yes, certain functionalities will not work without internet, but most of it will work. Okay, second question is to do with Lazarillo, the favorite tab. So when you're adding favorite, there are two options: add with address or add with GPS coordinates. So which is more accurate? Both are okay? Accurate, both are okay. Basically, GPS coordinates, it will give you the latitude, longitude, and it will try and pick up the address from the Google map. Whatever it is showing, whatever your location is showing, it will just pick it up and put it over there. Generally, address is the better way, but you know what is the address. So it even is the rough area address it will show. And it will also tell you exact location kahan pe ho, and you just save it with your name or whatever name you want to give it, and that you are ready to go. Double tap on it, and it will give you lots of options next time when you open it. So once you decide add address, then it will give you the option to label it, right? The first option is labeling. Okay, and then you add the address. Address is automatically, it will pick it up from your Google map. Okay, okay. Hanji. Okay. So basically what it asks you is, this location, whatever I identified, wherever you are standing, what do you want to call it? So you say George's home, then it will give you the address, George's home, Noida sector 5, etc. Or it will also give you the latitude and longitude. This is exactly on the map. This is the latitude. This is the latitude. This is what we have picked up. All right. पर उसमें एक चीज जरूर ध्यान करें कि फेवरेट्स जब भी आप मार्क करें, आप खुले आसमान के नीचे खड़े होकर जब मार्क करोगे तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहेगी. घर के अंदर बैठ के आप मार्क करोगे तो खुद ही बताएगा कि एक्यूरेसी कितने मीटर तक आगे पीछे हो सकती है. 10 मीटर, 5 मीटर, अगर बिल्डिंग बहुत अंदर हो तो 30-40 मीटर की भी वो इनएक्यूरेसी बताएगा, क्योंकि उसको सैटेलाइट दिखने चाहिए. आसमान के नीचे जब आप खड़े हैं उसको सैटेलाइट दिखेंगे, एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी, और वो जब आपको नेविगेट करके लाएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लाके आपको छोड़ेगा. तो घर के अंदर बैठ के फेवरेट मार्क करना हितावर नहीं है. बाहर निकल के डोर के बाहर जहाँ खुला है आसमान तभी करिए.